क्यों देना? पिछली बार मैं दिया था ना इंट्रोडक्शन, इसलिए तुम हाँ दोगे इस ठीक बार। है। चलो दो। तो हाँ, एक दो तीन को। हम्म, सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द DRS, द देसी रेसिंग सेक्टर पॉडकास्ट। टुडे myself Shoham and Harsh are going to discuss the Mexican Grand Prix. सो हर्ष, आप क्या बता सकते हैं? आपके एकदम वन वर्ड क्या रिव्यू थी मैक्सिकन ग्रांड प्री? वन वर्ड मैक्सिकन ग्रांड प्री का रिव्यू, सुपर मेरे हिसाब से मैक्स। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड फार्मूला वन रेस था। लेकिन सरप्राइज था, बीच में कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स हुई हैं। हाँ, पर एकदम मेरे हिसाब से एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला वन रेस जो हम पिछले 5-10 साल से देखते आ रहे हैं। हम्म, वो तो है। फर्स्ट लैप में लीड और कभी लीड ही नहीं खोया। लेकिन सर्जियो पेरेज ने एक लैप लेक- लीड तो किया था। हाँ, एक लैप नहीं, 2-3 लैप किया था, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो इस रेस के क्वाली तो इस रेस में जाने से पहले वेस्टापेन और हैमिल्टन कितने पॉइंट्स के डिफरेंस थे? 12 पॉइंट्स, आई थिंक 12 पॉइंट्स। 12 ऐसा ही कुछ रहा होगा। 12 पॉइंट्स है, अभी वो 18 हो गया है। तो हैमिल्टन को रीग्रुप करना था इस रेस के लिए, एक मोमेंटम क्रिएट करना था अब जो वेस्टैपन की लीड मर्से एक्सटेंड हो गई है, तो उस लीड को क्लोज करना तो वैसे ही मुश्किल काफ़ी हो गया है, तो हैमिल्टन को अब बहुत मेहनत करनी मेक्सिको पड़ेगी। मेक्सिको आने से पहले मर्सिडीज थोड़ा बैकफुट में चल रही थी, पर मर्सिडीज और रेडबुल हम्म, से मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट तो मैकलारन और फेरारी का लग रहा है, थर्ड पोजीशन के लिए। वो तो ऑन गोइंग हो रहा है। वो तो सीज़न एंड तक चलेगा, जैसे पिछली बार मैक्लारेन और रेसिंग पॉइंट पे चला था। वो तो रेसिंग पर लास्ट में बॉटल कर दी थी, पर हम इस हम्म, इस रेस में हम लोगों को पता था कि फेरारी को सूट करेगी ये कार। लो स्पीड कॉर्नर है बहुत, और ये फरारी का जो अपग्रेड भी काम सर्किट कर है रहे हैं। वो फरारी और होंडा पावर हीटर्स को काफ़ी फेवर करता है। हम्म। तो चलिए हर्ष, क्वालिफाइंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग में क्या हुआ था? क्वालिफाइंग में तो सरप्राइजिंग रिजल्ट, मर्सिडीज का पहला फ्रंट लो रॉकआउट देखने को मिला हमें इस साल में। बड़ा हाँ, अच्छा लगा और और बड़ा बुरा हॉर्नर भी की, लगा साथ में देख के। और बुरा नहीं, अच्छा ही है। क्वालिफाइंग में तो बस मर्सिडीज की डोमिनेंस रही, जो कि प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से तो। डोमिनेंस नहीं, एकदम सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग रिजल्ट थी हाँ, मर्सिडीज के हिसाब से भी। वही। प्रैक्टिस में तो बस क्योंकि रेड बुल दिखाई दे रही थी। फिर हाँ, प्रैक्टिस 3 में 6 टेंथ का गैप था हैमिल्टन और पेरेस के बीच में। वो पता नहीं उन्होंने कैसे कवर कर लिया। मर्सिडीज की ओल्ड ट्रिक सैंड बैगिंग कर रहे होंगे वो शायद से, जो पहले से करते आ रहे हैं। रेडबुल वैसे भी क्लीन लैप नहीं मिला था उनको Q3 हम्म, में, और बहुत सारी पेनल्टीज थी एट द बैक ऑफ द ग्रिड। हाँ, रसेल, ओकॉन, काफ़ी लोग को फिर पेनल्टीज मिली थी। अलोंसो, और स्ट्रोल तो बिन बिन कर दिया फर्स्ट लैप में ही। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एटलीस्ट Q3 में तो पहुंचा। नहीं नहीं, स्ट्रोल Q1 में ही आउट हो गए थे। स्ट्रोल तो एकदम फर्स्ट क्रैश था, उसके हिसाब से तो रेड फ्लैग आया था। अच्छा, मैं क्वालिफाइंग देखी नहीं थी वो, पता नहीं रात के कितने बजे थी वो क्वालिफाइंग। मैं तो सरप्राइज हूँ अभी कि मैंने पूरी रेस देख ली 2:30 बजे तक, 2:30 या 3 बजे तक। नहीं, मेरे को वो क्या, कैंपस शूज के ऐड ने जगा के रखे। कैंपस शूज और टाटा कीगर के ऐड ने। टाटा टाटा ने, रेनो कीगर। रेनो काइगर। हाँ, तो रेस की तरफ जाते हैं थोड़ा। हम्म, तो P1 फिनिश की, पी P1 से वाल्टरी बॉटा स्टार्ट कर रहे थे। वेल्टरी बॉटस का P2 तो से लक लुइस, भाई कभी काम नहीं आता, कभी भी नहीं। फर्स्ट टर्न पे पर डैनियल फिर भी रिकार्डो ने पीछे से हाँ, ठोकर मार अगर के। हम देखें अल्फा अल्फा की मूव अनाउंस होने के बाद वैल्ट्री पोटास एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपेन से लीड कर रहे थे पॉइंट्स में। हाँ। अल्फा की मूव अनाउंस होने के बाद हम्म, अगर ये क्रैश ना हुआ था तो हो सकता है वेल्टरी बॉटस P1 या P2 फिनिश कर लेता, क्योंकि अगर P1 नहीं होते, P1 नहीं P1 नहीं होते। होता, क्योंकि अगर P2 लुइस हैमिल्टन तो ऑब्वियसली टीम ऑर्डर्स प्लेस में होते, ताकि लुइस को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाए वर्स्टैपन के लिए, लेकिन फिर भी। रशिया 18 फ्लैशबैक। तो P3, मुझे लगता है पी वेस्टापेन बोले थे कि बेटर देन स्टार्टिंग P2 स्टार्टिंग P3, बिकॉज बहुत हाँ ज्यादा लंबा स्लिप स्ट्रीम उनको मिलेगा। हाँ वो इंटरव्यू में ही बोले थे वो हाँ, वेल्टरी क्वालिफाइंग बॉटस के ने भी बाद। ये रशियन ग्रैंड प्री के लिए कहा था नेटफ्लिक्स ड्राइव टू सर्वाइव सीजन में, कि हाँ, P3 इज़ द वो तो बेस्ट एक स्टार्ट। बहुत बड़ा सीन हो गया था।
वो उधर तो वो तो अलग ही बात मर्सिडीज थी। इंजीनियर डीब्रीफ में वो वाला सीन मुझे याद है अभी। वो तो हम उसे डेविएट देखने हम लायक था। तो और कुछ क्वालिफाइंग में तो कुछ ज्यादा मतलब अनयूजुअल नहीं हुआ था। और नहीं, हम्म। हम भूल ही गए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पियर गैसली, जिसको कोई भी नहीं स्क्रीन टाइम दे रहा था, हम भी भूल जा रहे थे उनके बारे में। पियर गैसली को कोई ना कुछ जान रहा था ना कुछ, उससे 20 सेकंड आगे लोग थे, उससे 20 सेकंड पीछे लोग थे, वो आराम से अपना बीच में मजे कर रहा था। पियर गैसली का रेस एकदम परफेक्ट था, इसलिए उसको कोई नहीं एकदम देखा। परफेक्ट और एकदम शांत। जहाँ की वेल्ट्री बॉटर्स का बात करें, पहले टर्न के इंसिडेंट के बाद पूरे टाइम डैनियल रिकॉर्डो के पीछे घुसे रहे, उनका अलग चलता रहा। और साइड बैकग्राउंड भी नहीं जाने दिया, पहले साइड मार भी दिया फिर। साइड भी नहीं और जाने एक हम दिया। एक 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 बात डिस्कस करना चाहते हैं हम्म। वो, अगर कोई दूसरा ड्राइवर होता उसको पेनल्टी मिलना चाहिए था। अब वो वेल्ट्री पेनल्टी बॉटर्स इंसिडेंट ने था। शायद से हंगेरियन ग्रॉम्पी थी उसमें तो थोड़ा बहुत इसी तरह का किया था काम। अब ये था कि उसका हाँ, चेन रिएक्शन काफ़ी आगे तक गया, लेकिन इंसिडेंट तो ऑलमोस्ट सेम था शायद से। शायद से तो नहीं, क्योंकि वेल्ट्री बॉटस ऐसे आ रहे थे और डैनियल वैल्ट्री रिकॉर्डो बॉटस पहले टू से। गॉट टू कार्ड्स। पर इधर हमको लगा था एक पेनल्टी मिलना चाहिए था डैनियल रिकार्डो को। नहीं, क्योंकि वेल्ट्री बॉटस तो अननोइंगली राइट में टर्न ले रहा है, बाकी डैनियल रिकार्डो तो अपनी नॉर्मल लाइन फॉलो कर रहा है, तो अब डैनियल रिकार्डो इतना क्विक रिएक्शन तो किसी ड्राइवर का नहीं होता कि ब्रेक मार पाए, तो शायद वो एक रेसिंग इंडेंस कह भी सकते हैं। फर्स्ट लैप रेसिंग इंडेंस कुछ टफ होते हैं डिटरमाइन करने में कि पेनल्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हम्म, थोड़ा डिबेटेबल है, पर ग्रे ग्रे एरिया में पड़ रही है थोड़ा सा हमको। हाँ, लेकिन पेनल्टी नहीं मिली मेरे ख्याल से, मुझे तो सही लगा कि पेनल्टी नहीं दी, क्योंकि फर्स्ट लैप इंसिडेंट्स प्लस जहाँ तक हाँ, बात है। तो अगर अगर ऐसा ही चल रहा है तो ऐसा ही चलने देना चाहिए, क्यों हाँ थोड़े थोड़े हार्श लेकिन इंसिडेंट। हम्म, मतलब एक क्या बोल, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इस बारे में, पेनल्टी के बारे में, कि कौन सा पेनल्टी है कौन सा पेनल्टी नहीं है, ऐसे एम्बिग्विटी में नहीं रखना। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो बॉटस अगर उतना शार्प टर्न ना लेते और तो हम्म, शायद से वो कोलिजन अवॉइड हो पाता। वो तो इफ्स एंड बट्स की बात है। हाँ वो तो फिर भी व्हाट फिर इफ व्हाट आपका इफ। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड भी मेरा एक फर्स्ट लैप इंसिडेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओकॉन ने डबल पॉप किया है किस किस को, मिक शूमैकर को, और ये वाले कौन है, यूकी सुनोडा। यूकी सेनोडा। यूकी एक सुनोडा। एक व्हील से यहाँ पॉप, एक व्हील से यहाँ पॉप, दोनों डबल पॉप में। वो जब रिप्ले हुआ तो मुझे बड़ी हंसी आई उसको देख के। मैं कम से कम 5 मिनट तक उसी को देख के हंसता हाँ, और कुछ हो भी नहीं रहा था। रहा। हाँ, और कुछ स्पेशल हो भी नहीं रहा था। लेकिन मैक्स वर्स्टैपन और ने लैप 1 में जो स्पीड से लीड ली है, माइंड ब्लोइंग। लेटेस्ट ऑफ द लेट ब्रेकर्स जिसको बोलते हैं, मैक्स वेस्टापेन ने बोला रिकॉर्डो को साइड पे हटो, हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। वेल्ट्री बॉटर्स ने मेरे ख्याल से साइड में जाने भी दिया होगा आराम से। नहीं, वो लुइस भी एक पोस्ट पोस्ट किए थे सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया नहीं या, हमको लगता है रेस के बाद थोड़ा जब इंटरव्यू होते उसमें बोल रहे थे कि वैल्ट्री बोटास गेव मैक्स टू मच ऑफ रूम, ऐसा कुछ। जब लुइस फिर बाद में हैमिल्टन अपोलोजाइज भी किए सोशल मीडिया में। अपोलोजाइज नहीं, मतलब क्लियर किए थे एयर अराउंड द इंसिडेंट। हाँ मतलब, क्योंकि मतलब जो बोलना चाहते हैं एट द मोमेंट वो सही बात नहीं निकल पाती होगी, तो उससे बहुत सारा हम्म, मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और तभी वो सेफ्टी कार में एंटोनियो जोविनासी फ्रॉम P11 टू P6, हाँ हाँ, वो वो तो भी अच्छा स्टार्ट है। अच्छा स्टार्ट था। फिर निकिता मेजापिन और उन P9 या P8 पे चले गए थे। P11 P11 मैक्सिमम जगह है। मैक्सिमम P11, लेकिन फिर बाद में फिर नीचे लास्ट। जब एंटोनियो जोविनासी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हर्ष आपका क्या ख्याल है वो अल्फा रोमियो के स्ट्रैटेजी के बारे में? क्या वो सैपोडाज कर रहे हैं जो के लिए गुआन यू जो, वन यू ये जो क्या? जोविनासी का रेस, गुआन यू जो रिप्लेसमेंट 30 मिलियन पे ड्राइवर Formula 2। अब अभी अबे सेक्रीफाइस नहीं करने से पता क्या तुमको। होगा, जब पहले से ही सीट जा चुकी है तो अब क्या ही करेंगे। और कुछ कुछ दिन अभी अभी मिली, अभी रिपोर्ट भी आ रही है कि इटाली से कि जोविनासी को रिप्लेस कर रहे हैं ऐसे, इसलिए उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता। आ, आज सोशल मीडिया में बहुत लोग, बहुत इटालियन सेलिब्रिटीज जोविनासी के सपोर्ट में भी आए थे, लाइक जॉर्जियो किलिनी एंड चीरो इमोबिले। अच्छा, तो मैं तो ज़्यादा इटालियंस को फॉलो नहीं करता, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है।
हम्म। और बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी थे जोविनाची रेस के बाद। उन्होंने एक रेडियो मैसेज में बोला था कि ग्रेट स्ट्रैटेजी गाइस, आई थिंक ही मेंट इट सरकास्टिकली। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अब अंदर क्या बात चल रही है वो तो वही लोग जानते हैं, और बाद में तो पता चल ही हम्म। जाएगा। और मैं सबसे यूनिवर्स का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ अभी। हम्म। आर लुइस स्टार रियली गॉन? अबे हंसाओ नहीं यार। नहीं नहीं, हाँ, थोड़ा थोड़ा तो जोक होना चाहिए। अभी जुकाम है मुझे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है लुइस टायर गॉन है, लेकिन सर्जियो पेरेस का मैसेज है टायर्स आर गेटिंग बेटर। हाउ? हाँ, वो नेक्स्ट लैप में ही हाउ? बोल रहे हैं। हाउ इज दैट चेको पॉसिबल? टायर गॉड ट्रैक ट्रैक मैसाजिंग से द टायर। टायर्स को पिकअप कर रहा है क्या? ट्रैक से जो रबर ट्रैक में जो रबर पड़ा है तो उसको पिकअप करके। और पूरे एक लैप के बाद ही वो मैसेज आया। लुइस हाँ। लुइस के होने के बाद ही दो हम्म। तीन लैप के बाद ही वो सेम लुइस का मैसेज मैसेज आया। आया, उसके तुरंत बाद सर्जियो पेरेस का मैसेज आया टायर्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन पेस उसका और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ नहीं था, तभी उनको पिट करना पड़ा था शायद से। हैमिल्टन को अर्ली पेरेस पिट करना पेरेस। पड़ा ना। पेरेस तो लैप 41 तक एक टायर में चले। मीडियम्स पे वो भी। कहाँ पिट करना? हाँ, तुम तो क्या बोल रहे हो? क्या क्या बोल दिया मैंने? पेरेस को नहीं पिट करना था। पेरेस तो लेट पिट किया, हैमिल्टन जल्दी पिट किया। हम्म। गलती हो गया। अरे ठीक है, जो भी। तो रेस की एक और बात करते हैं, उसकी टाइमिंग 1:30 से 3 बजे रेस की तक। टाइम वो ये सुन के हम लोग कैसा लगा? वो लोग थोड़ा दुख हुआ, पर एक चीज भी हमको समझ में आया, क्योंकि अमेरिकन्स बहुत सफर करते हैं, अमेरिकन्स ऑस्ट्रेलियंस। हम लोग तो मजे में देखते हैं 6 बजे एकदम, पर 6 वो बजे लोग आराम बहुत से सफर संडे में। करते हैं। कभी कभी उनको भी टाइमिंग मिलना चाहिए हमको, मेरे हाँ, हिसाब से। ये उनको भी बात है। फेवरेबल टाइमिंग देना और चाहिए। यूएसजीपी इस बार की बहुत अच्छी गई थी, मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, और उस सेलिब्रिटीज़ की वजह से इंसिडेंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हुए। ब्रंडल क्रॉस, नया ब्रंडल क्रॉस ब्रंडल भी क्लॉज इंट्रोड्यूस एक हुआ पूरा है। पूरा क्लॉज एक बन गया। हाँ, मतलब वो जोक का क्लॉज है या सच में वो ऐसा कुछ मुझे क्लॉज सच में आया लग है? रहा है वो सच में ऐसा हुआ है। हाँ, कुछ बॉडी गार्ड्स अलाउ नहीं करेंगे ग्रिड में, ऐसा कुछ आया है। फार्मूला वन बी लाइक आई कैन बिकॉज आई डिड। नहीं, आई डिड बिकॉज आई कैन। इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी फार्मूला वन भी लाइक मार्टिन ब्रंडल। है। आई डिड दैट बिकॉज आई कैन, ऐसे ही कुछ बोला था ना। हम्म। तो और क्या हुआ रेत में? ओकॉन ने बहुत सारे ओवरटेक किए, 10 ओवरटेक्स इन टोटल एक रेस में। अब वो तो ये है कि क्या? पोजीशन लॉस्ट भी कितनी करी तो। हाँ, पोजीशन लॉस क्या, वो तो स्टार्टिंग ही 19 से कर रहा था। हाँ, तो स्लो कार्स तो पहले थी ही पीछे, काफ़ी उनको ओवरटेक करना पड़ा हम्म। होगा। बाकी डैनियल रिकार्डो और वेल्ट्री बॉटस की बात करें, वो लास्ट थे, लेकिन अपने ही लड़के हुए चक्कर में वो लास्ट ही बने रहे फिर। वो लोग पोजीशन, मतलब ट्रैक में पोजीशन गेन ज्यादा नहीं किए। हम मुझे याद खाली बॉटास और रसेल का एक ओवरटेक याद आ रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं याद आ रहा है। वैल्ट्री बॉटास का एकदम फॉरगेटेबल रेस था। लेकिन फिर एंड में फास्टेस्ट लैप उनको मिल गया। वो उसमें भी 2 ट्राई लगा। उसमें भी फर्स्ट 2 ट्राई में ट्राई मैक्स लगा। ब्लॉक कर फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम में हाँ, मैक्स वो बार बार हुआ क्या मुझे समझ में नहीं आया। पहले मैक्स ने जाने दिया, फिर मैक्स ने दोबारा ओवरटेक कर हाँ, लिया, फिर वेल्ट्री बॉटस को दोबारा पिट कराया, फिर उसको नए सॉफ्ट टायर्स पे भेजा मुझे गया। लगता है मैक्स उनको फ्री स्पेस नहीं दे रहे थे। हाँ, मैक्स फ्री मतलब डर्टी उसके उस टाइम शायद डर्टी से। एयर में डर्टी एयर में रखना चाहते थे बॉटास को। बॉटास को एकदम क्लीन लैप नहीं दे रहे थे। क्योंकि उस टाइम शायद इन से फास्टेस्ट लैप मैक्स वर्स्टैपेन के पास ही था। हम्म। और बोटास का पिट स्टॉप भी 11 सेकंड था, फर्स्ट पिट स्टॉप, वो जो तो डैनियल को अंडर कट के लिए जा रहा था। कुछ नहीं मुझे जा रहा था मुझे उसके बहुत हिसाब ही बुरे मोन्जा फ्लैशबैक्स आ रहे थे उसको देखते हुए। से। मोन्जा कौन से मोन्जा वाला? इसी साल का। इसी साल क्या हुआ था? मुझे अरे एकदम मोन्जा, रिपीट अरे करा दो मोन्जा क्या? नहीं, मोन्जा नहीं, मोन्जा नहीं, मोनाको, मोनाको, सॉरी, मोनाको। हाँ, मोनाको, अच्छा अच्छा। हाँ, सेम टाइप का प्रॉब्लम हुआ था वो। सेम टाइप का व्हील प्रॉब्लम गन हुआ से था। आवाज, व्हील गन की ब्रेक आवाज भी से एकदम ब्रेक। सेम थी। हाँ, ब्रेक से आग भी निकल रहे थे। हाँ। बहुत। और वेल्ट्री हाँ बॉटस के लिए तो भाई मतलब बहुत बुरा फ्लैशबैक आया होगा उसमें। हाँ।
और वो भी एक बात है, ड्राइवर ऑफ द रेस सर्जियो पेरेस को मिला, डिजर्व्ड। डिजर्व, टोटली डिजर्व। फर्स्ट आई मैक्सिकन टू डिसएग्री। लीड अ लैप रेस, फर्स्ट मैक्सिकन टू स्टैंड ऑन अ पोडियम ऑन होम रेस, तो इतना तो बनता है। गैसली की तरफ कोई नहीं देख रहा। गैसली लेकिन प्रमोशन हो गया, P6 से थोड़ा ऊपर गए। P4 एक ना, गैसली का रेस एकदम परफेक्ट रेस था गैसली के हिसाब से। गैसली कोई बॉदर ही नहीं कर रहा था। हम्म। पीछे दो फरारीज थी, वो तो फिर पीछे ही चली जा रही थी, आगे के तीन हाँ, जो अब लोग थे। फरारीज के बारे में बात करते हैं। वो चार्ल्स लेक्लर्क पर रेडियो रेडियो हम्म, टीम ऑर्डर्स, लेट साइंस पास। वो सेबेस्टियन वेटल और चार्ल्स लेक्लर्क रशिया वाला मुझे थोड़ा याद आया जब सेबेस्टियन हमको तो वेटल। फर्नांडो अलोंसो फिलिपे मासा फ्लैशबैक आ रहा था। अरे बाप रे, मैं उतनी दूर की रेस नहीं देखा। अ, हंगेरी वाला, हंगेरी नहीं, हाँ हंगेरी वाला, जब मास हंगेरी या जर्मनी ऐसा कुछ था, 2011। अरे बाप रे, भाई तब मैं 11 साल का फर्नांडो था। इज फर्नांडो इज फास्टर देन यू, हम देखे थे वो रेस, हमको बहुत दुख हुआ था, वो रिटर्न फर्नांडो इज विक्ट्री होना फास्टर देन चाहिए था यू। ना। फर्नांडो इज फास्टर देन यू। ये ऑडियो मुझे याद है, मैं अलग से इसको देखा हूँ। हम्म। तो फरारी फरारी एकदम अच्छे से लीड ले रखी है। हम्म, वो 1 पॉइंट का गैप भी डेफिसिट कर दिया और 12 पॉइंट से लीड भी ले लिया मैक्लारेन हाँ से। उसे। और अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट रेस जो आ रहा है वो हमको लग रहा है फरारी को ही सूट कर रही है, ब्राजीलियन जीपी मैक्लारेन से। पिछली बार ब्राजील में तो बहुत ही। पिछली पिछली बार ब्राजील में, लास्ट ईयर तो नहीं गए थे ना ब्राजील। ओ, पिछली बार पियर गैसली रिडेम्पशन मोमेंट था ब्राजील में। हाँ, लेकिन फरारी के साथ क्या गैसली हुआ फैन ये, क्लब, लेकिन फरारी के साथ क्या हुआ वो भी पता है ना। माइन गॉट। माइन गॉड टू द साई, आज ही वो वीडियो F1 ने दोबारा शायद से अपलोड करी थी, तो मैं वही देख रहा था। हम्म। तो और क्या हुआ था इस रेस में, हम बात कर सकते हैं इस रेस आ, के बारे में। और चैंपियनशिप टाइटल की बात करें तो P1 पे अब रेड बुल आ गई है, P2 पे। नहीं नहीं नहीं, P1 में रेडबुल नहीं, P1 में मर्सिडीज है, पर 1 पॉइंट का गैप है, वो वालसी बोटस के लिए 1 पॉइंट का गैप बना रहा है। अच्छा हाँ, लास्ट लैप में उसका, वो भी आप भी वेल्टरी हॉर्नर बॉटस ने। बन गए, आप भी लंबियासी बन गए। लेकिन वेल्टरी बॉटस लंबियासी। से लैप 69 पे फास्टेस्ट लैप लिया ये लास्ट जाके। लैप लास्ट लैप लास्ट लैप हमको लग रहा नहीं, है लास्ट लैप। 71 लैप की रेस थी, वेल्टरी बॉटस शायद ओ से अच्छा, वो 2 बार प्लस लैप टू हो गए लैप, थे। 2 बार लैप हो चुका दो था। बार लैप, हाँ हाँ। हम्म, तो हाँ लैप याद है, 69। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। कॉलेज की बातें याद नहीं रहती, ये सब बातें याद रहती हैं। हाँ, कुछ तो याद, कुछ तो रखना पड़ेगा इस दिमाग में। हाँ तो क्या, तभी तो पॉडकास्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी फंबल कर रहे हैं थोड़ा, पर चलता है ऑडियंस, आप क्या बोलेंगे। ऑडियंस को है ही नहीं, हम ही तो अब तो देख रहे हैं। ठीक है, बन जाएंगे पता ऑडियंस नहीं इसमें पिछली क्या। वीडियो पे देखो कितने व्यूज आए हैं, अभी कितना, दो। मैं ही 4 अकाउंट, मैं ही 2 अकाउंट से देखा है, 6 व्यूज है 2। ठीक। कब डली थी, 1 महीना तो हो गया होगा शायद से उसे। हाँ ठीक है, चलो धीरे धीरे हम भी मूव करेंगे, हम हैस है। वी आर स्ट्राइविंग फॉर 2022। बिट एम्बिशियस। हम भी हैस है। हैश फरारी, हम 1 महीना हो ओ, गया उसको देखे। हैस की बात तो कर रही ना। डिजास्टरस डिजास्टरस डिजास्टर तो परफॉर्मेंस। है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कंट्रोल ईयर इज डिजास्टरस लव। डिजास्टरस। एस्टन मार्टिन की थोड़ा बात कर ले। एस्टन मार्टिन फॉरगेटेबल दिस ईयर। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लगा कि सेबेस्टियन वेटेल अगर इस साल आते हैं एस्टन मार्टिन में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, पोडियम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पोडियम बाकू में देखने को मिला था, वो भी छीन लिया गया। देखने को तो 2 मिला, पर मिला एक। दूसरा कहाँ देखने को मिला तो था? 2 मिला था। हंगेरी जो डिस्क्वालीफाई हो गया था फ्यूल के लिए। वो तो बाकू था ना। बाकू में तो असली में मिला था P2। हंगेरी में भी तो P2 मिला था, ओकॉन P1। हाँ, ऑकॉन P1, सेबेस्टियन वेटेल P2 और लुइस हैमिल्टन P3। हाँ तो उसमें हाँ, जो डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई, अभी बोले दिमाग में ये सब रहता है, अभी ये भी नहीं रह रहा। सीजन रिकैप बनाना पड़ेगा थोड़े दिनों में। बना लेंगे, इसमें क्या। सारे रेस सीजन का। खत्म तो होने तो फिर तो रिपैक करेंगे, रिकैप हाँ, करेंगे।
तो अभी तो कितनी 4 रेसेस बची हैं। अभी 4 रेसेस बाकी है। एक रेस बिग हेड, ब्राज़ील में, बाकी सारी मिडिल ईस्ट साइड में है। हमारे हबीबी कंट्री। हबीबी कंट्री। नहीं भाई, ये हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना चलो चलो पड़ेगा? चलो रहने दो। ठीक है, नॉर्मल बात हम्म, है। एक मिनट। वो वो दो रेस सर्किट के बारे में हम लोग को अभी ठीक से कुछ नहीं पता। वो सऊदी अरेबिया और कतार कैसे, कतार कतार सर्किट मैंने खेली है मोटो जीपी में। अच्छा, फ्री कतार। फ्लोइंग है, फ्री फ्लोइंग कॉर्नर से मोटो जीपी के लिए अच्छा है, पर फार्मूला मोटो वन के जीपी लिए तो हमको भाई नहीं लगा। मुश्किल से 1 फुट की चौड़ी तो गाड़ियाँ होती हैं। कहाँ फार्मूला हम्म, 1 2 मीटर चौड़ी गाड़ियाँ एकदम लगेंगी। फ्री फ्लोइंग होती है कतार की सर्किट। और हमको लगता है थोड़ा पोर्टिमाओ जैसा होगा, पोर्टिमाओ जैसा कतार, पोर्टिमाओ जैसा फीलिंग आएगा कतार में। ऐसी ऐसी कंट्रीज का नाम है जो बोलने में भी नहीं आते। कतार तो अभी सबके मुंह में है, कतार। कतार जीपी। तो मेरी पिक्चर के बारे में क्या ख्याल है, सर्जियो पेरेस के पापा? ये तो एकदम वैसा हो गया ऐसे जो मीम आती है जिसमें 3 बंदे पोडियम पे होते हैं, लास्ट वाला जो थर्ड आया हम्म, होता है वो बस पागलों की तरह सेलिब्रेट करता है, वैसे सर्जियो पेरेस के पापा थे। सर्जियो पेरेस के पापा एकदम अच्छे थे, हमको एकदम खुश कर दिया एकदम। मतलब एकदम ट्रूली एकदम। हमको हमको बहुत बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेट किया सही में। उतना सर्जियो पेरेस हम्म, भी नहीं किया होगा। सर्जियो पेरेस के पापा एकदम फुल ऑफ लाइफ। हम्म। हम उस एक आर्टिकल भी पढ़ रहे थे कि लेक्लर्क सर्जियो पेरेस को बोला, तो हमको भी बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ हाँ, वो मैंने हमने भी पढ़ा वो था, देख, मेरी आंखों वो में सही हार्ट में आंसू आ गए थे। हार्ट ब्रेकिंग या हार्ट टचिंग दोनों बोल सकते हैं। हम्म। चलो अब और क्या। हम एक वीडियो भी, मुझे एक वीडियो भी याद है, 2011, नहीं नहीं 2012, कनाडा, कैनेडियन ग्रांड प्री, सर्जियो पेरेस फर्स्ट पोडियम। हम्म। रेस खत्म होने के बाद हम्म। सर्जियो पेरेस के पापा टकीला टकीला दे रहे थे लोगों को शॉर्ट ग्लासेस में, सेलिब्रेट करने के लिए। वाह। हाँ। हाँ तो हर्ष, इस हम्म। रेस का आप क्या रेटिंग दोगे, मतलब रेटिंग क्या रेस दे सकते रेटिंग आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10। डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट रेटिंग दे सकते हैं अगर आप स्ट्रेटजीज। क्वालिफाइंग के अलग, क्वालिफाइंग ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग पैरामीटर से। हाँ, जैसे क्वालिफाइंग तो नॉर्मल थी तो मतलब 10 या 9 ऐसे ही कुछ देंगे। हाँ। या और अगर रेस? रेस, मेरे हिसाब से मतलब जब क्रैशेस हों थोड़ा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, तो वो चाहिए मुझे थोड़ा। तो रेस तो मतलब 8 या 9, मतलब सिंपल रेस थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजीज जो प्ले आउट होती हैं बैकग्राउंड में उनको ऑब्वियसली देखने में बड़ा मज़ा आता है। अल्फा रोमियो स्क्रू अप भी देखने में मजा आता है। अब स्क्रू अप तो होते रहेंगे, अब क्या करा जाए। पूरे सीजन हो रहा है अल्फा रोमियो के साथ, जो और स्पेशली जोविनाची के साथ। नो और मैं कमेंट। जब पहले एकदम पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था, ये मेरे हिसाब से एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला वन रेस था, एकदम हाइब्रिड एरा स्टैंडर्ड। का, एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला वन की रेस थी। पर मेक्सिको की क्राउड परफेक्ट, बेस्ट क्राउड ऑफ द मेक्सिको ईयर क्राउड मेरे और हिसाब से। मेक्सिको पोडियम जब कार को लिफ्ट करते हैं पोडियम तक, वो हाँ, सबसे बेस्ट लगता है। मैक्स का वो पोज भी अच्छा, कार के ऊपर बैठ के। हैमिल्टन का भी अच्छा था, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो जो ऐसे करके ना, लास्ट ईयर नहीं 2019, हाँ। अच्छा अच्छा वो भी है। और मेक्सिको स्टेडियम सेक्शन बेस्ट पार्ट, होल होल मैं ईयर का वहाँ के बेस्ट टिकट बेस्ट ज़रूर पार्ट। लूँगा एक ना एक दिन। चलो, सपने देखने अच्छा होता है, सपने देखने से ही होते हैं। अब क्या करें, सपने ही तो देख सकते हैं हम अभी फ़िलहाल। वो स्टेडियम सेक्शन हमको बेस्ट लगता है पूरे वो पार्ट, कुछ पूरे चार सौ फॉर्मूला वन डॉलर पर कैलेंडर में। टिकट है, $400, मतलब अगर सेविंग अभी से शुरू करें तो 10-15 साल में तो मिल ही जाएगा। 10-15 साल, इतना इतना अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को। नहीं नहीं, तो मैक्सिको जाना भी नेक्स्ट, होगा। तो अभी अभी तीन अभी अभी हम रिकॉर्डिंग के टाइम में आज है वेडनेसडे, तो नेक्स्ट रेस भी सैटरडे ही बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट रेस के बारे में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है? स्प्रिंट क्वालिफाइंग, ब्राज़ील में 2 रेसेस देखने को हाँ, मिलेंगी इस बार। लास्ट स्प्रिंट क्वालिफाइंग ऑफ द ईयर। स्प्रिंट और एक क्वालिफाइंग भी के बारे स्प्रिंट में बता दो क्वालिफाइंग, थोड़ा, कि स्प्रिंट क्वालिफाइंग तुम्हें कैसा लग रहा है। स्प्रिंट क्वालिफाइंग मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब एडिक्वेट। इफ टू मच इज सर्व्ड देन इट विल ruin इट। इन लेस क्वांटिटी इज गुड। हम्म। कम रेसेस में स्प्रिंट क्वालिफाइंग सही है, पर सब रेसेस में अच्छा नहीं लगे। या तो ऐसा क्योंकि करें कि क्वालिफाइंग अभी तो मेरे ख्याल से सब क्वालिफाइंग टेस्टिंग में चल रहा है ना।
हाँ, अभी अभी थोड़ा टेंटेटिव टेंटेटिव चीज हम्म। है। इनको अभी वर्ड चल रहा है कि फाइनल करेगी कि ना। पर एक बात बोल सकते हैं कि एक भी स्प्रिंट वाली वीकेंड अच्छा नहीं गया है दो टाइटल कंटेंडर्स के लिए। मोन्जा में तो दोनों क्रैश हो गए, वो अच्छा नहीं गया। ग्रेट ब्रिटेन में मैक्स वेस्टापेन तो आ, हॉस्पिटल ही पहुंच गए। तीसरा ये बचता तो है तो। हमको वैसे लगता देखा है इसमें जाए, हैमिल्टन का कुछ होगा। हाँ मुझे क्योंकि मैं भी वही बोलने वाला था, एक में वेस्टैपन एक में लॉजिकली दोनों। लॉजिकली लॉजिकली हाँ, हाँ, एक में वेस्टैपन एक में दोनों और एक में हैमिल्टन, तो इस बार हैमिल्टन का लग रहा है कुछ हो सकता है, लेकिन हैमिल्टन का बहुत कम, एल्बन उसका उसका लक बहुत अच्छा है। एल्बन खुश होंगे, एल्बन खुश होंगे, हाँ एल्बन खुश होंगे। लेकिन हैमिल्टन का लक बहुत अच्छा है सही में, लक बचा हम्म। लेगा हैमिल्टन को। हम अभी देखे कि जो F1 ब्रंडल क्लॉज की हम बात कर रहे थे वो एकदम सच है। बाप रे, वो एकदम सच है। इन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, मैं कभी सोच भी नहीं पाता। तो और क्या बोल सकते हैं। तो अब ब्राज़ील बैक टू बैक, तीन ट्रिपल हेडर था ये। लास्ट लास्ट ऑफ द ट्रिपल हेडर्स ब्राजील। लास्ट था ट्रिपल हेडर्स ब्राज़ील। आप प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन कुछ क्वालिफाइंग और रेस की प्रेडिक्शंस। मुझे तो लग रहा है मैक्स वर्स्टैपन ही ऑन टॉप होगा, हर बार की तरह। एक बोल्ड प्रेडिक्शन चाहिए, नहीं तो व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एकदम बोल्ड प्रिडिक्शन। एक बोल्ड प्रेडिक्शन दीजिए हर्ष। फर्स्ट लैप में टर्निंग इस तरह होती है तो बोल्ड प्रिडिक्शन यार देना मुश्किल है कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी ना प्रैक्टिस सेशन हुआ ना इसलिए तो क्वालिफाइंग बोल्ड हुआ। है, इसलिए तो बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम। कुछ कह नहीं सकते इसलिए तो बोल्ड प्रेडिक्शन है। हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए मेरे हिसाब से कार्लोस साइंस को एक पोडियम मिलेगा। कार्लोस साइंस को पोडियम, हाँ ये ज़्यादा बोल्ड प्रोडिक्शन तो नहीं है लेकिन है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, बोल्ड है, बहुत बोल्ड है। नहीं, मेरे हिसाब से बोल्ड है। तुमने कुछ नहीं दिया। हाँ ठीक है चलो, तो कोई म- है तो नहीं कुछ, मेट्रिक सिस्टम की मेजर कर लो उसको हाँ, कितना बोल्ड है तो ठीक है ब्राजील चलो। ब्राजील की रेस टाइमिंग थोड़ा बैक टू नॉर्मल कर रही है। 10:30 बजे एकदम, मेरे हिसाब से 10:30 बजे एकदम परफेक्ट टाइम। 10:30 बजे भी ठीक है, खान ज़्यादा बुरा भी नहीं डिनर करते करते देखेंगे रेस मस्त। है मेरा डिनर बस 8 बजे ख़त्म हो जाता है भैया, हम हेल्दी बंदे हैं। अच्छा बच्चा घर से नहीं निकालने देता उसका। अच्छा बच्चा 9 बजे सो जाता है। नहीं 9 बजे तो नहीं सोता मैं, 9 बजे मैं सो के उठता ज़रूर हूँ। ओ, पर 9 बजे से तो क्लास चालू होता है। ओ, वही क्लास तो, कौन करता है, वो तो ऑनलाइन हो रहा वो तो है। क्लास कौन करता है। कल कल की बात है, मैं 9:30 बजे तक सो रहा था, क्लास की अटेंडेंस हो गई, मैंने सर को बोला सर मैं आ गया हूँ सर, प्लीज़ अटेंडेंस दे दो सर ने दे भी दी आज बड़े अच्छे सर हैं। अभी टीचर लोगों को भी हो गया है, क्या करे, बेकार घर में बैठे दे देते हैं बेचारों को। हाँ वैसे ही डिप्रेस्ड बैठे हैं। हम्म। हम लोग तो डिप्रेशन में ये पॉडकास्ट ही चालू कर दिया। हाँ हम लोग तो कुछ और ही कर दिए यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, पढ़ाई की बजाय हम ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक वी कुड एंड इट राइट हियर हर्ष, और या आपको कुछ डिस्कस करना है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है व्यूअर्स के लिए, हम्म, अगर होंगे तो। हाँ। So that is it for today, guys. We hope to see you in the next episode of the podcast. Right here, right now. Nah, नॉट राइट नाउ, right now. नेक्स्ट क्यों? मंडे। नहीं नहीं। So viewers, that's it हिंदी में for हिंदी में today's हिंदी में हिंदी podcast. में बोल लो, हिंदी में बोल लो। हिंदी हिंदी में नहीं आती इतनी शुद्ध हिंदी हमको। हम बंगाल से हैं। अरे तुम आउटरो दे दो, हम इंट्रो दिए। नहीं यार, पिछली बार तो मैंने इंट्रो फिर आउटरो दोनों दिया था ना। ओ अच्छा, फिर हम कुछ करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। और हर्ष, आपको कुछ शेयर करना है, लास्ट लास्ट थॉट्स या कुछ। नहीं, मुझे बस आपका आउटरो जानना है, आप कैसे आउटरो देते हैं। तो ट्राई करते हैं आउटरो। सो मिलते हैं इसी इसी जगह देसी रेसिंग सेक्टर पॉडकास्ट में। हम अ, कौन से रेस, ब्राजीलियन ग्रांड प्री की रिव्यू लेके नेक्स्ट वीक। थैंक यू गाइस ओके एंड बाय बाय बाय। बाय।